नवीन, ले ये तू अभी आई है, सद के जाऊं इंतजार करवा करवा के थका दिया, बस जाने वाला ही था मैं। तू तो हर वक्त जाने की बातें करता रहता है। चल अब छोड़, चल आजा उधर बैठते, यहाँ पे कोई देख लेगा। शहर में जाके चाल लफज पढ़ के ना डरपोक हो गया है बिल्कुल ही। तो फिर यहीं पे खड़े रहते हैं, वडेरे साईं को पता चलेगा, वो ठीक है, सही है ना? पागल हो गया तू। तो फिर आजा ना, बहस क्यों करती है, आजा। मारवी, ओ मारवी, अरे मारवी कहाँ थे आप? मारवी, ओ मारवी। जी जी अदा सही। जब से तू शहर गई है ना, जिंदगी अजाब हो गई है हमारे लिए। मैं अपने बाबा की मर्जी से शहर पढ़ने गई थी अदा साईं, और पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है, यहाँ किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है। अदा साईं, ये आप कह रहे? हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं। अगर तूने पढ़ाई नहीं छोड़ी ना, तो ये घर, ये जमीन, ये गांव सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हमें। छोड़ दे सब कुछ? क्या रखा है इधर? वाह, ऐसे ही छोड़ दे सब कुछ? यहाँ बाप दादाओं की हड्डियां दफन है, ये अपना घर जमीन सब कुछ तेरे लिए छोड़ दें? तो मैं भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। इस गांव को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जाहिलों ने तो इस मुल्क का ये हशर किया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है छोकरी। साईं को बहुत गुस्सा है तुझ पे, वो मिलना चाहता है तुझसे। वो कहता है इसकी वजह से गांव की और लड़कियां भी कहती है कि हम भी पढ़ने जाएंगे। फिर वापस चली जाऊंगी। बकवास नहीं है, बाहर जाके देख, साईं ने बंदे खड़े कर दिए। कहाँ का इंसान, इंसान पर इस तरह कुत्तों को छोड़ दिया। और उस बेवकूफ को भी क्या जरूरत था खान से मुकाबला करने का। वो समझाया बैठा इसको, मगर ये मानता ही नहीं है। हाकिम है हमारा, जिरगा उसका है, जिरगा ने फैसला दिया इसको सजा देने का। कर पापा, ये तो जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है ये। और अगर ये मर जाता तो? ये आखिर कौन से जरगे का फैसला है, कौन से जरगे का इंसाफ है ये? हमारा जिंदगियों का फैसले का हक सिर्फ खान को बेटा। हमारा और खान का क्या मुकाबला। मगर पापा, ऐसा क्या हुआ था जिस पे दुश्मनी इस हद तक बढ़ गया? बेटा यहाँ दुश्मनी बेवजह हो जाता है, दुश्मनी के लिए किसी वजह का जरूरत नहीं है। इसने कहा रास्ते में खड़ा था, खान ने कहा रास्ता छोड़ दो, ये रास्ते से नहीं हटा, क्या वजह काफी नहीं है? तुम सोच भी सकते थे कि आगे ही तुमसे इतने करीब आ जाएगी, अपने होने का मकसद समझ आने लगेगा, तुम्हारी तरबियत तुम्हें एक सच्चे हक परस्त में बदल देगी। अब वक्त साबित करने, तुम तनकीद करने वालों का बुरा मत माना, उनके पेट भरे हों, और जिनके पेट भरे हों उनके जहन पर धूल होती है। ना वो इनकलाब समझ सकते हैं और न इनकलाबी तहरीक और ना जुल्म। जब इनकलाब सांस लेता है
तो साम्राज्य की सांसें रुक जाती। तुम दिल छोटा मत करो। तुम देखना मुखालफतों के बंद इस इनकलाबी सैलाब में कैसे बह जाएंगे। तुम देखना, तुम देखना, तुम देखना। हम हक परस्त, हक की जुबान, इस मुल्क के हम पासबां। हम हक परस्त, हक की जुबान, इस मुल्क के हम पासबां। हम हक परस्त, हक की जुबान, इस मुल्क के हम पासबां। हम हक परस्त, हक की जुबान, इस मुल्क के हम पासबां। अरे शेर से तुम डेरे पे शाम को सरदार ने बुलाया है तुमको, चक्कर मक्कर लगाओ। अरे तो तुम सरदार से किस बात का अड़ी कर रहा है? अड़ी का क्या बात है? और सरदार होता कौन है हम लोगों की जिंदगी के फैसले करने वाला? ये तू नहीं बोल रहा है, ये कराची बोल रहा है। कराची जबान दे दिए तेरे को कराची ने। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया बदल गई है और हम लोग अभी तक वही पत्थरों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ना हमारे गांव में पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और उन्होंने तो हमसे जीने का हक भी छीन लिया। क्या हमें आजादी से जीने का हक भी नहीं है? आजादी से? अरे मेरे को तो डर लग रहा है तेरी बातों से। हम तुमको एक बात बता दूं, हम नहीं जाऊंगा सरदार के डेरे पे और ना ही कोई काम करूंगा। हम तो इस गांव में स्कूल बनाऊंगा। और दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? तू स्कूल में किसको पढ़ाएगा? और वो सरदार क्या तेरे को इतनी आसानी से छोड़ देगा? तेरी मनमानी चलने देगा वो? अरे सरदार होता कौन है हम पे बादशाह करने वाला? उसने आज तक हमारे गांव के लिए क्या? तुझे मैंने हवेली पर बुलवाया था, लेकिन तू नहीं आई। जिंदगी छोटी है, हंस खेल कर गुजार ले। मैं हंसूं या रोऊं, ये मेरी जिंदगी है। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? ये गांव मेरा है और यहां का हर फैसला करने का हक भी मुझको है। कान खोलकर सुन ले मारवी, मुझे गांव की छोकरियों का पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद तेरा भी पढ़ना लिखना बंद। ये तुम्हारी भूल है साईं वजीर। मैंने कराची के एक जलसे में सुना था कि ताकत को खुदा का अतिया समझो।